वेल प्लेड साहब, आइए पधारिए। बहुत बहुत बधाई आपको ज्ञानराज जी। सांसें आपकी ठीक चल रही हैं या नहीं है? हाँ, सांसें हम तो बहुत उत्तेजित हो गए हैं, हमारी जो सांस जो है वो रुक गई है। तो देवियों समझो, मेरे सामने इस नए दौर के पहले हफ्ते के पहले खिलाड़ी हॉट सीट पर आ चुके हैं। ये एक बहुत ही यंग साइंस टीचर हैं, उनका नाम है ज्ञानराज। ये नगड़ी झारखंड में बच्चों को नए नए रोमांचक तरीकों से शिक्षित करते हैं। ज्ञानराज जी, हमें बताइए, ये जो आप शिक्षा देते हैं बच्चों को, ये किस तरह की शिक्षा होती है? मैं बच्चों को कोई नॉर्मल चीज़ों नहीं सिखाता, मैं बच्चों को कुछ अलग ही सिखाता हूँ। बच्चे जो हैं रोबोटिक्स और ड्रोन, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो यूजुअली किसी स्कूल में बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में, नगरी जैसे गाँव में बच्चे जो है रोबोटिक्स पे वर्क करते हैं, ड्रोन पर वर्क करते हैं। सुनने में थोड़ा असंभव सा लगेगा, लेकिन मेरे प्रयास से यह संभव है। इसके बारे में हम लोग विस्तार में बात करेंगे ज्ञानराज जी। अभी तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खेल की शुरुआत हो। ओके, तो आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में किन्हें लाएं, पहले तो ये बताइए। सर, कंपेनियन के रूप में मेरी सिस्टर आई हुई है। मेरी सिस्टर का नाम है डॉक्टर ज्ञान ज्योति। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मेरी सिस्टर के साथ मेरी मम्मी भी आई हैं। आपकी माता जी भी आई हो, उनको भी प्रणाम करता हूं माता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। इतने सारे ज्ञान हैं आपके परिवार में। ऑलराइट, हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ आपके ऊपर। कैन वी सी द वीडियो क्लिप प्लीज? डू यू नो व्हाट इज अ रोबोट? आर यू सीइंग समथिंग? कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? ऐसे हॉर्न देख रहे हो? ये हॉर्न जो है ये कहाँ से है पता है? हम लोग इस टाइप से लरी बल्ब दिवाली में अपने घरों में लगाए होंगे, ठीक है? बता सकते हो उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है? तो आप लोगों में से कौन कौन इसरो जाना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। अगर मुझे ये बताना हो कि ज्ञानराज कौन है, तो मैं बोलूँगा कि ज्ञानराज कोई एक स्पेशल पर्सन नहीं है। एक टीचर है, बट एक ऐसा टीचर है जो चाहता है कि चेंज आए। जब से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो मुझे स्कूल में इनवाइट किया गया था। बच्चे इस बात के लिए खुश थे कि चलिए उनका कोई सीनियर जो है आज इंजीनियर है। प्रोग्राम में टीचर ने एक बात मेरे को कही, अकेले इंजीनियर होगे जो इस गाँव से बने हो, लेकिन अगर तुम ये डिसाइड करते हो तो इन बच्चों को गाइड करोगे, तो हो सकता है कि आज एक इंजीनियर है, कल यहाँ से 1000 इंजीनियर हो। तो ये बातें जो है मेरे दिमाग में काफ़ी असर की और मुझे लगा जॉब में नहीं जाना, मैं कोई जॉब नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं वापस अपने गांव में लौटूं और अपने गांव का जो बैकवर्डनेस है, अपने गांव का जो पिछड़ापन है, इसको दूर करूं। साइंस में मुझे रुचि था, लेकिन सर की वजह से कुछ ज़्यादा आया। सर बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डिटेल में समझाते हैं और उसके पीछे का हिस्ट्री बताते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वे हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाते हैं, सिर्फ घर में जाके साइंस के बारे में ही सोचते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल लेवल तक, तो गांव वाला सोचा कि ये इतना लोअर कास्ट लड़का ऐसे आगे कैसे बढ़ा। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कैमरा लगा हुआ है। इस कैमरा से क्या है कि जो भी चीजें ये शूट कर रहा है, यहाँ पे मोबाइल में कैप्चर होता जा रहा है। बच्चे जो है पतंग से ज्यादा तो ड्रोन उड़ा रहे हैं। इनके पढ़ाई की वजह से मेरी बच्ची अभी इंस्पायर अवार्ड में 10,000 रुपया इनको मिला था मेरी बच्ची को। उनको बहुत खुशी हुआ था सुन के। मैं चाहूँगा कि जब मैं केबीसी में आऊँ तो मैं अमिताभ बच्चन जी की सहायता से अपनी जो आइडियोलॉजी, अपनी जो सोच है, उसे मैं पूरे भारत तक पहुँचाऊँ। अद्भुत काम कर रहे हैं आप ज्ञानराज जी। थैंक यू सर। और बहुत ज़्यादा प्रशंसा के आप योग्य हैं और हमें बड़ा गर्व हो रहा है सही में। कितना कुछ आपने अपने बच्चों को सिखाया है, और वो भी ऐसे गांव में जहां बच्चों को शायद इस बात का ध्यान ही नहीं था कि साइंस का इन्वेंशन, रोबोट्स हों, ड्रोन्स हों, इनके बारे में।
सर अभी आप जिन बच्चों को यहाँ पर टीवी में देख रहे हैं या इनका अभी इंट्रोडक्शन में वीडियो दिखाया गया, ये ऐसे बच्चे हैं जो कभी गांव से बाहर नहीं गए थे, लेकिन आज ये बच्चे जो हैं भारत की राजधानी दिल्ली में आकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। ये बच्चे जो हैं नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं और प्राइज भी जीतते हैं। ये वो बच्चे हैं जिसको कहा जाता है कि कभी प्रेयर असेंबली में बोलना होता था तो बोलने में घबराते थे, लेकिन एक्चुअली ये टीवी में इंटरव्यू भी देते हैं। अब जैसे है कि मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, और जब कंप्यूटर इंजीनियर होता है तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी में वर्क करता है। मैं भी चाहता तो मैं भी किसी प्रकार का कॉर्पोरेट लाइफ में जा सकता था, लेकिन मैंने जो सोचा कि नहीं, मुझे 9 to 5 का जॉब नहीं करना। बड़े कंपनीज में आपके पास ऑफर आए, आप वहाँ गए नहीं? हाँ, मैंने ना कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने गांव को आगे बढ़ाऊं, और मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे बच्चे इस प्रकार से प्राइज जीतते हैं, पुरस्कार जीतते हैं, यहाँ सम्मानित होते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये खुशी मुझे वो 9 से 5 की जॉब में नहीं मिल पाती। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। कैसे आपके मन में आए और किस तरह आपने परिचय दिया कि ये ड्रोन क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होती है, अपने बच्चों को कैसे समझाया आपने? जब मैं वापस गांव में आया तो पहला काम जो था वो था कि बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना कि वो भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब स्कूल में ATL स्टार्ट हुआ तो बच्चों को ATL के साथ जोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि ATL बच्चों के लिए हम नई चीज़ थी। यहाँ ATL क्या हुआ? ATL का फुल फॉर्म है सर अटल टिंकरिंग लैब। ये जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की एक पहल है। जी। और एक कहा जाए कि ATL की मदद से उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल सर। तो जब ATL की शुरुआत हमारे गांव में हुई तो शुरुआत जो थी वो काफ़ी स्ट्रगलिंग थी मेरे लिए भी, बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था पेरेंट्स के साथ। जब मैं पेरेंट्स को ये बताता था कि हाँ मैं बच्चों को रोबोटिक्स में सिखाने जा रहा हूँ, ड्रोन मेकिंग सिखाने जा रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाने जा रहा हूँ, तो उनका कहना था, उनका रिएक्शन ऐसा था कि बच्चे ये सीख कर करेंगे क्या? बच्चे जो हैं किताब पढ़ ले, डिग्री हासिल कर ले, शादी कर ले, बस काम खत्म। लेकिन आपने देखा जब आपने बच्चों से पूछा कि आप में से कौन इसरो जाना चाहता है, सब के सब ने अपना हाथ उठाया। ये बहुत बड़ी बात कि अभी से वो सोच रहे हैं कि वहां जाएंगे, इतनी बड़ी संस्था में जाकर करके काम करेंगे। तो आपके जितने भी विद्यार्थी हैं उनमें से कोई पहुंचा है क्या इसरो? हाँ सर, अभी ATL में हम लोग बच्चों को प्रयास करते हैं कि वो बहुत से नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। अभी हाल में इसरो ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था स्पेस क्विज, और मुझे ये बताते हुए काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे भारत से सिर्फ 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और एक बच्चे का सिलेक्शन हमारे स्कूल से हुआ था। उसका नाम था मुस्कान की। बहुत गुड। और सर इसमें एक बात और है, वो ये है कि जब 12वीं की परीक्षा हुई थी तो मैं अपने राज्य का स्टेट टॉपर था, और जब मैं अपने राज्य का स्टेट टॉपर था तो मुझे इसरो की ओर से खुद ऑफर आया था कि आप हमारे यहाँ आइए, पढ़ाई कीजिए। और लेकिन ठीक उसी टाइम जो था कि मेरी माँ का जो ब्रेन हेमरेज हो गया था। यानी वो एक तरीके से मूवमेंट उनका रिस्ट्रिक्ट हो गया था, और उस वक्त मेरे पास एक सवाल था कि क्या करूँ, मैं इसरो को चुनूँ कि माँ को चुनूँ। मैंने माँ को चुना, लेकिन आज उस बात का अफसोस नहीं होता है। अफसोस इसलिए नहीं होता है कि भले मैं इसरो नहीं जा पाया, लेकिन आज मेरी माँ ने इतना आशीर्वाद दिया मेरे को, मेरे मेहनत के कारण मैं अपने बच्चों को इतना काबिल बना रहा हूँ कि इसरो खुद उन्हें इनवाइट कर रहा है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। वाह वाह, क्या बात है। माता जी अब स्वस्थ हैं? आपको बड़ा गर्व होना चाहिए माता जी। ऐसा है कि मैंने अपने बच्चे को इस बात की परवरिश दी है कि अपनी माँ और माटी से बढ़कर कुछ नहीं है, और हर दम मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि कर्म अपना सही रखो, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। वाह, क्या बात है। हाँ, खुश हैं आप? बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, कितनी तेज आपने जवाब दिया, सही उत्तर दिया। नंबर 1 पे थी, नंबर 1 पे रही। हालांकि जो लास्ट प्रश्न था उसमें आप थोड़ी सी चूक गई थी, लेकिन क्योंकि लीडर बोर्ड जो है वो बताता है, पूरा सब संजो करके बताता है। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। सर एक्चुअली शायद जितने लोग यहाँ आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा दूर तो मैं आई हूँ, पर मुझे लग रहा था मैंने वो दूरी तय कर ली, कहीं ये दूरी तय करना ना रह जाए। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं चंपावत उत्तराखंड से एक वेटनरी ऑफिसर, जिनका नाम है डॉक्टर नेहा बाटला। वेटनरी डॉक्टर हैं आप? जी सर। और जानवरों की चिकित्सा करती हैं? जी सर। किस तरह के होते हैं? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सब? सर वेटनेरियन को ना इतना समझा नहीं जाता है, लेकिन आप सर एक ह्यूमन बीइंग को अलग कर दीजिए,
उसके अलावा जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, वो सब एक वेटनेरियन के अंडर आता है। ये सही कहा आपने, इंसान को छोड़ करके बाकी जितने हैं उन सब की चिकित्सा करते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट, एक चीज हमने देखी कि जैसे ही आपको हमने कहा कि आप लीडर बोर्ड पे प्रथम स्थान पे हैं, तो आपके ससुर जी जो अब हमारे कंपेनियन के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, वो सबसे पहले उछले थे। तो आपका हम स्वागत करते हैं ससुर जी, प्रणाम करता हूँ। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार जोशी है। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ससुर जी बहुत खुश थे। सर मैं इस हॉट सीट पे आई हूँ तो सर मैं अपने ससुर जी का सपना पूरा करने आई हूँ। उनका सपना पूरा करने जी आए। सर, जब से केबीसी शुरू हुआ है सन 2000 से, चाहे वो पेड कॉल थी जब या फिर एसएमएस थे सर, रात रात को जाग के बिल्कुल के इस टाइम पे फ्री होता है, वो उस टाइम से कॉल करते थे। और फिर जब बच्चे बड़े हुए तो वो उनसे भी कहते थे तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। तो सर जब मैं शादी करके आई तो उन्होंने मुझसे भी यही कहा, तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो, तुम ट्राई क्यों नहीं करती हो। तो सर धीरे धीरे करके उन्होंने ही मेरे अंदर ये जगाया कि हाँ मुझे भी आना है यहाँ। आपके जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई ससुर जी, और आपके आशीर्वाद से आज जो यहाँ बैठी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके ही आशीर्वाद से ये आगे भी बढ़े। ऑलराइट। अच्छा नेहा जी, हमने वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर। जी सर। कंप्यूटर जी, कैन वी सी द वीडियो प्लीज, नेहा जी का? हॉस्पिटल से बोल रही हैं डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, मैं सिप्टी से बोल रही हूँ, बताइए। मेरी गाय कल रात से बोल रही है, अच्छा, आलू फेंक रहा था, दूध भी कम दिया था उसने। आप इसको पकड़ के रखना, वो ऐसे हिल जाएगी, ऐसे हिल जाएगी। निकाल दिया उसने, निकाल दिया उसने। सबसे बड़ा टास्क जो है ट्रीटमेंट करने से पहले, वो टास्क है हमारा उसे रिस्ट्रेन करना। हमारी छोटी बच्ची है 2 महीने की, अच्छा। उसको पेचिस चल रहे हैं आजकल। जानवरों के साथ है कि वो बिल्कुल बताएंगे नहीं, मतलब उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो बहुत अजीब अजीब से शब्द सुनने को मिलते हैं। कुछ शब्द तो हमने यहीं आके सुने हैं कि मैडम पंजी वड़ा हो गया है, और डॉक्टर टर्म में पंजी वड़ा कुछ है ही नहीं। मैडम जानवर सुस्त है, कैसा सुस्त है, खाना नहीं खा रहा वाला सुस्त है कि बुखार वाला सुस्त है। एक्चुअली हम लोग वेटनेरियन नहीं है खाली, हम वेटनरी ऑफिसर हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आता है। हमेशा फर्स्ट काम ट्रीटमेंट का करते हैं, सेकंड काम हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का आता है, जिससे हम ब्रीड अपग्रेडेशन करते हैं। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट योजना चलाती है पशुपालन से रिलेटेड, जिससे थोड़ा सा रोजगार सृजन हो, वो भी वेटनरी ऑफिसर ही देखता है। मेरी जो पूरी दुनिया है वो बस 3 चीज़ों में सिमटी हुई है, मेरा काम, मेरा बच्चा और मेरे पति। जब नेहा की नई नई पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे, तो गांव वाले बड़ा शॉक्ड होते थे कि अच्छा लेडी वेटनेरियन भी होते हैं, हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे सीन चेंज हो रहे हैं। नेहा काफ़ी उनको इंस्पायर करती है, काफ़ी उनको बताती है कि नहीं, अगर आपकी भी लड़की है तो आप उन्हें पढ़ाइए। शुरू में तो जो है कि हमको पिछले अनुभव नहीं था कि डॉक्टर नेहा ये कर पाएंगे करके, लेकिन जब हमारा इनसे अच्छी तरह संपर्क बनता रहा तो उसमें हमको ये हुआ कि यहाँ ये अच्छा कार्य कर लेंगे। मैं नेहा को कहना चाहता हूँ ऑल द बेस्ट। बिल्कुल फ्री माइंड जाओ, किट्टू की बिल्कुल चिंता मत करना, और मिलके आना अमित जी से, बहुत सारी बातें करना, हमारे लिए भी बातें करना। बड़ा मुश्किल काम है आपका नेहा जी। जी सर। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो हमने वीटी देखा इसमें शुरुआत में एक कोई समस्या थी किसी जानवर की, वो क्या था एक्चुअली उनको? वो एक्चुअली क्या था, उनकी छोटी बच्चियाँ थी 2 महीने की, उसको सर डायरिया हो गया था, और अच्छा, सर वो स्टेज पे पहुंच गया था जब ब्लड आने लग गया था। वो बहुत कमज़ोर, वो देखा भी होगा आपने, बच्चियाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी। जी जी जी। और ये अभी आपने वीटी में बताया कि ये एक बड़ी समस्या होती है कि अब जानवर बोल तो सकता नहीं है, इंसान तो बोल देता है कि भैया पेट में दर्द है, टांग में दर्द है,
जानवर बोल नहीं पाते तो कैसे पता चलता है आपको कि क्या बीमारी है? सर जैसे एक माँ है बच्चों के लिए, वैसे जी। जानवर के लिए हमेशा उसका जो केयर टेकर होता है वो होता है। मुझे पता है सर, मैं माँ हूँ, मेरे को पता है मेरा बच्चा कितना खाता है, जी। किस वक्त सोता है, कितनी देर सोता है, अगर उसने आज ऐसा नहीं किया है तो उसको क्या दिक्कत है। वैसे ही सर उस केयर टेकर को पता है कि अगर उसके जानवर ने आज एक पुलिंदा भी घास का कम खाया है तो क्या कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। जितने भी जानवरों की आप चिकित्सा करती हैं उनका विश्वास जो है वो आप कैसे प्राप्त कर लेते हैं? हमेशा सर इलाज करने से पहले जानवर के साथ एक संबंध बनाना पड़ता है, जी। उसका बिहेवियर नोट करना पड़ता है सर, क्योंकि वो जानवर है, वो कभी भी उसका मूड बिगड़ सकता है। जी जी हाँ, वही तो पूछने वाला था, कभी कोई लात मार दे, कुछ अरे काट ले, सर, कभी ऐसा शुरू- हुआ है क्या? जी सर, जब कॉलेज से निकले थे तो एक्सपीरियंस कब था, बहुत लातें खाई सर, पैर पे तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा लात खाई। अब थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो अब भागने की भी आदत हो गई है कि अरे और जैसी पता देखा चलता है कि कब लात आने हाँ, अब वाली है। लात आने वाले का अंदेशा भी हो गया और भागने का भी आइडिया हो गया जी है जी सर। जी। हमने आपके वीडियो में देखा आपका बच्चा जो था छोटा सा खेल रहा था पानी में, आपके ऊपर पानी मार रहा था। महिलाओं का वैसे भी मैं ऐसा मानता हूं कि उनका काम जो है अलग अलग दिशाओं में होता है, सब कुछ संभालना पड़ता है उनको, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे कर लेती हैं आप ये? सर मुश्किल तो बहुत होता है क्योंकि सर जॉब भी ऐसी है कि फिजिकल वर्क बहुत होता है और बच्चा भी ऐसा दिया है भगवान ने कि वो भी पूरा फिजिकल वर्क ही करवाता है। जी जी जी। बैठना पसंद नहीं है उसे बिल्कुल भी। पर सर एक जेंडर इक्वालिटी टर्म होता है ना सर, वो अगर कोई सही मायनों में समझा है ना तो सर मेरे लाइफ में तो मुझे लगता है वो सर मेरे पति हैं। हम में कभी सर कोई भी आगे नहीं हुआ, कोई भी पीछे नहीं हुआ, हम 50-50 हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि चलो मैं तुम्हें बिल्कुल मदद नहीं करूँगा, सपोर्ट नहीं करूँगा, चलो फेमिनिस्ट बनती हो तो खुद कर लो, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं यहाँ मुझे उनकी ज़रूरत है और वो वहाँ मेरी मदद करते हैं। यहाँ उन्हें पता है कि उन्हें मुझे खुद उड़ने देना है, वो पीछे हट जाते हैं। सर आज भी मैं यहाँ आ पाई हूँ तो उनका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने सर वो बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, बहुत बड़े। सर मैं कल यहाँ से गई, उन्होंने कुछ नहीं पूछा गेम के बारे में, सिर्फ एक ही बात थी, कैसे दिखते हैं अमित जी, कैसे दिखते हैं। सर उन्होंने, मेरा छोटा सा बेटा है अभी कुछ कुछ शब्द बोलता है, उसको सिखा दिया है मम्मी कहाँ जाएंगी, के बी, मम्मी किस वहाँ से क्या लाएंगी, पैसे कौन देगा पैसे, अमित जी। अरे ये सब बोल रहे थे हैं वो, अरे जी वाह। सर।